एक लड़की को 7 दिन तक भाई साहब बलात्कार किया जाता है, वो भी 23 लोगों के द्वारा। इस घटना को सुन के भाई साहब आपका रूह कांप जाएगा। इतनी बुरी तरीके से भाई साहब उस लड़की के साथ में 23 लोग मिलके 7 दिन लगातार दुष्कर्म करते हैं, जिसको सुनने के बाद आपका एकदम से दिमाग खराब हो जाएगा और आप यही कहेंगे कि आज उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। चलिए पूरी घटना को हम विस्तार से बताते हैं। भाई साहब काशी विश्वनाथ नगरी उत्तर प्रदेश में काशी बनारस के नाम से जानी जाती है। भाई साहब वाराणसी के अंदर एक लड़की को 7 दिन तक बलात्कार किया जाता है। 23 लोगों ने बलात्कार करते हैं। जब इस घटना को हमने देखा, जब हमने इसकी जांच करना शुरू किया, जब हमने इसको लिखना शुरू किया, तो भाई साहब हमारे भी सर से पसीने आ गए और समझ नहीं आ रहा था कि यार ये इतनी बड़ी प्लानिंग थी इन 23 की कि ये आखिरकार इतनी बड़ी घटना घट कैसे जाती है कि एक लड़की को वो दुष्कर्म करने के बाद लोग मार्केट में छोड़ देते हैं, फिर कोई दूसरा आके उसको उठा के ले जाता है। आखिरकार वो लड़की एक लड़की थी कि या कोई सामान बन गई थी, क्या था भाई साहब, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। आखिरकार ये 23 लोग जिनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, कैसे बारी बारी से इस लड़की को उठा कर ले जाते हैं और भाई साहब दुष्कर्म कर करके फिर से लाके छोड़ देते हैं। चलिए पूरी घटना को विस्तार से बताते हैं। भाई साहब ये घटना है वाराणसी के लालपुर पांडेपुर थाना का, जहां पर एक लड़की 29 मार्च को अपने फ्रेंड के घर गई थी। जब वो रिटर्न आती है तो भाई साहब रास्ते में उसको मिलता है राज विश्वकर्मा, और राज विश्वकर्मा ने उसको उठा कर ले जाता है अपने कैफे में। वहां पर भाई साहब उसने उस लड़की के साथ में अपने कैफे में नशीली दवाई खिलाकर रेप करता है। उसके बाद भाई साहब अगले दिन भाई साहब सुबह को 30 मार्च को समीर नाम का लड़का आता है और लड़की को उठाकर ले जाता है किसी हाईवे पे। वो भी भाई साहब बलात्कार करता है और भाई साहब हाईवे पे बलात्कार करने के बाद लड़की को बनारस के नदेसर इलाके में छोड़ जाता है। जब वो नदेसर में छोड़ जाता है तो भाई साहब 31 मार्च के दिन उस लड़की को आयुष सहित 5 लोग अगवा करके भाई साहब फिर से कैफे में ले जाते हैं। वहां पर उसके साथ में भाई साहब नशीली दवाइयां खिलाकर 5 लोग फिर से दुष्कर्म करते हैं। उसके बाद भाई साहब फिर उनके करने के बाद भाई साहब 1 अप्रैल को सादिश नाम का लड़का भाई साहब वो अपने घर ले जाता है, उसके साथ वो भी भाई साहब बलात्कार करता है। इसी तरीके से भाई साहब वो उठाकर वहां छोड़ता है। उसके बाद वो उठाकर होटल ले जाता है। होटल ले जाने के बाद गोदाम तक जाती है। वो लड़की भाई साहब जैसे ऐसा लगता है कि बहुत ही बड़े प्लान इन 23 ने किया था कि जब हम अपना मन पूरा कर लेंगे तो यहाँ पर छोड़ेंगे, उसके बाद तुम उठा के ले जाना। उसके बाद उसका नंबर आता है, वो उठा के मतलब भाई साहब इन 23 ने उसके साथ प्लान बना के 6 से 7 दिन तक लगातार दुष्कर्म करते हैं। उसके बाद भाई साहब जब दुष्कर्म करने के बाद भाई साहब ये सब लास्ट में जाकर उसको असहाय अवस्था में भाई साहब उसको 80 घाट पे छोड़ देते हैं। वहां से लड़की उठकर भाई साहब उसके अंदर दम नहीं होता है, गिरते पड़ते अपने महिला दोस्त के घर आती है। वहां पर भाई साहब वो सोती है। उसके बाद वहां से उठती है तो गिरते पड़ते भाई साहब घर पहुंचती है। उसके पहले ही परिजन जो है थाने में जाकर गुमशुदा का रिपोर्ट लिखा देते हैं कि मेरी बच्ची जो है पिछले 3-4 दिन से गायब हो चुकी है। उसके बाद भाई साहब वो लड़की जाती है अपने घर, अपने परिवार से सब कुछ बात बताती है कि मेरे साथ में ऐसा दुष्कर्म हुआ। उसके बाद भाई साहब लड़की के परिजन वाले ने लड़की को लेकर पहुंचते हैं थाने में और 23 के नाम से FIR करते हैं, जिसमें से भाई साहब 10-12 लोगों का नाम लड़कियों को याद होता है, क्योंकि भाई साहब ये सब जब आपस में बात करते हैं कि फला तुम यहाँ से उसको रिसीव करना, ऐसे ऐसा करना, तो उस लड़की को थोड़ा बहुत होश रहता है और सब चीज को वो नोट करती है। और भाई साहब उसके बाद वो कम से कम 8-9 लोगों का भाई साहब नामजद मतलब कि मामला दर्ज है और बाकी लोग अज्ञात रूप से दर्ज हैं, जिसमें से भाई साहब 6 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। अब भाई साहब आप सोचिए कि कितनी बड़ी दरिंदगी हो गई है भाई साहब हमारे उत्तर प्रदेश में। पिछले 20 दिन से भाई साहब कहीं न कहीं कुछ न कुछ रोज भाई साहब सुनने में आ रहा है। कहीं पत्नी पति को मार दे रही है, तो कहीं पति पत्नी को मार दे रहा है, तो कहीं कोई कुछ कर दे रहा है, कहीं बच्ची के साथ अपहरण हो जा रहा है। भाई साहब इतनी घटनाएं सुनने में आ रही भाई साहब कि न्यूज देखने से भी डर लगता है कहीं फिर से किसी का मर्डर ना हो गया हो। लेकिन भाई साहब इसी
बात के बाद भाई साहब गोरखपुर में एक डबल मर्डर मिस्ट्री के बाद भाई साहब आजमगढ़ में पुलिस कस्टडी में मौत के बाद थोड़ा सा मैटर थमता है, तो ये लगता है कि चलिए अब मैटर शांत हो जाएगा। लेकिन फिर तब तक भाई साहब एक खबर आती है वाराणसी से, जो सब मैटर का सबसे मास्टर माइंड मैटर होता है। भाई साहब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में इतना बड़ा घिनौना हरकत मैंने कभी नहीं देखा। मैंने कभी नहीं सुना था गैंगरेप का वारदात, तो मैंने बहुत सुना, लेकिन 23 लोग एक लड़की के साथ में 7 दिन तक लगातार इतना घिनौना दुष्कर्म करते हैं। भाई साहब ऐसा हमने कभी नहीं सुना था, ना ही देखा था, ना ही कभी कहीं पढ़ा था, ना ही फिल्मों में भाई साहब ऐसा कहीं दिखाया गया है जो घटना इस प्रकार की हो चुकी है। फिलहाल में भाई साहब लड़की अभी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। भाई साहब बताने वाले बता रहे हैं, तो उस बीच में उन लोगों ने इसको भरपेट खाना भी नहीं दिया था, कुछ दिया भी नहीं। कैसे कैसे ये जी क्या क्या की भाई साहब, कैसा इसका जीवन 6 दिन बीता है, वो तो वो लड़की ही जानेगी। अभी भाई साहब लड़की का कोई कंडीशन है, हालत है, वो सीरियस में है। और इधर 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इस घटना से भाई साहब पूरा उत्तर प्रदेश बहुत ही ज्यादा भाई साहब दुख में है, बहुत ही तकलीफ में है, और सबके मन में एक ही क्रोध है, इन 23 को इतनी बुरी से बुरी सजा दी जाए कि जिससे पूरा देश जानकर रूह कांप जाए कि ऐसी घटनाओं को अंजाम देने से पहले इस घटना को देख लीजिए, इस अंजाम को देख लीजिए। अगर आप इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं तो आपका हश्र क्या होगा। फिलहाल भाई साहब इस खबर को देख के, इस घटना को देख कर आपके मन में क्या जग रहा है? क्या इस समय बहन बेटी किसी के भी सेफ है? कोई भी सेफ है? पिछले 20 दिन से 25 दिन से जो इतना इस प्रकार का कांड हो रहा है, इतना ज्यादा घटना हो रही है, भाई साहब आदमी परेशान है। पत्नी को पति के ऊपर विश्वास नहीं है, पति को पत्नी के ऊपर विश्वास नहीं है, दोस्त को दोस्त के ऊपर विश्वास नहीं है, मुजरिम को पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं है। भाई साहब कोई किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि हर रिश्तों में, हर मैटर में भाई साहब घटनाएं बहुत ही खतरनाक देखी जा रही है। अब भाई साहब काशी की घटना देख के तो भाई साहब सबकी बोलती ही बंद हो गई है कि भाई साहब इससे बड़ी भी घटना हो क्या सकती है कि एक लड़की के साथ में 23 लोग दरिंदगी कर सकते हैं। इनके अंदर इतनी हैवानियत आ गई थी। भाई साहब नशा का टैबलेट, नशा का चीज उसको दे दे के भाई साहब उसके साथ लगातार 7 दिन तक बलात्कार किया गया। अभी प्रशासन बहुत ज्यादा गुस्सा में है, प्रशासन बहुत ज्यादा क्रोध में है। 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और कुछ लोग अभी फरार हैं। जल्द से जल्द सबकी गिरफ्तारी होगी, फिर उसके बाद देखते हैं प्रशासन इन लोगों को किस प्रकार की सजा दिलवाता है। ये तो भाई साहब अभी देखना है। फिलहाल में आप लोग का क्या कहना है, इस दरिंदों के लिए किस प्रकार की सजा होनी चाहिए? नीचे कमेंट कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम।